प्रोसेस। यस, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, उसमें हमने पिछली क्लास में कुछ चीजों के बारे में पढ़ लिया था, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने पिछली क्लास में जो बहुपद में कुछ चीजें पढ़ी थी, उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने पद के बारे में कि पद क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कोई संख्या, ठीक है, या कोई चर, या संख्या और चर का मिश्रण, संख्या तथा चर का मिश्रण, तो चरों का मिश्रण ऐसे भी लिख सकते हो। इनको हम क्या कहते हैं? मिश्रण की बजाय हम गुणन भी कह सकते हैं, गुणन। इनको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, जैसे संख्या से मतलब है, मैंने जैसे लिखा 5, तो ये क्या है? एक पद है। चर से मतलब है कि मैंने मान लो लिखा x, तो ये भी क्या है? एक पद है। ठीक है, और संख्या तथा चर का गुणन यानी मैंने लिख दिया मान लो 5x, तो ये भी एक पद है। ठीक है, मैंने लिखा xy, तो ये भी एक पद है। मैंने लिखा xyz, तो ये भी एक पद है। मैंने लिखा 5xyz, तो ये भी पूरा एक पद है, एक टर्म है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बताई थी आपको पिछली क्लास में कि पद क्या होता है। संख्या, चर या संख्या तथा चरों का गुणन, इनको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पदों को अलग अलग कौन करता है। अगर हमें पदों को गिनना है तो अलग अलग कब गिनते हैं? जब उनके बीच में प्लस या माइनस आ, जब पदों के बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो तो उनको अलग अलग गिनते हैं। जैसे मैंने लिखा 4xyz प्लस एक्स वाई प्लस वाई, तो कह देता हूं माइनस वाई। तो कितने पद होंगे यहाँ पर? कैसे गिनेंगे इनको? मैंने बताया था जब प्लस और माइनस आता है पदों के बीच में, तो उनको हम अलग अलग गिनते हैं। तो पहला पद ये हो गया, ठीक है, दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो टोटल कितने पद हैं इसमें? 3। याद आया सभी को? ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? समान पद। तो समान पद वो पद होते हैं जिनके चर और चर के घातांक क्या हो? बराबर हो। चर तथा चर के घातांक क्या हो? बराबर हो। घातांक बराबर, ठीक है, चर और चर के घातांक क्या हो? बराबर हो। उनको हम क्या कहते हैं? समान पद। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा 4x² और 5x², तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों समान पद हैं। क्यों है ये समान पद? क्योंकि इसका भी चर क्या है? x है, इसका भी चर क्या है? x है। इसमें चर का घातांक 2 है और इसका भी चर का घातांक 2 है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हुए? समान पद हुए। ये दोनों क्या हुए? समान पद हुए। ठीक है, ये यहां तक सबको समझ आ रहा है? एक मैं जल्दी से एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कोई डाउट है किसी को यहां तक? ऐसे ही अगर मैंने मान लो लिख दिया 5xy, मैंने क्या लिखा इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। मैंने लिखा चलो 5y और लिखा मैंने 5x, तो ये दोनों क्या समान पद हैं? क्या ये दोनों समान पद हैं? तो देखो यहाँ पर चर क्या है? y, और यहाँ पर चर क्या है? x। और समान पद तो वो पद होते हैं जिनके चर एक जैसे हैं। घातांक तो दोनों का एक जैसा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। घातांक में कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है, लेकिन चर तो अलग अलग हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। और जब ऐसा हो, जब चर अलग अलग हो या चर के घातांक अलग अलग हो, तो उसको हम कहते हैं असमान पद। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम करेंगे पोल में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको बताना है इसमें असमान पद कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। करिए, आपको असमान पदों की पहचान करनी है इस सवाल में। मैं इस सवाल को थोड़ा लिख देता हूं अच्छे से। a की घात 3 माइनस
5a माइनस 7a प्लस 3a। चार ऑप्शन है A B C D। आपको बताना है कि असमान पद कौन से हैं। ऑप्शन सर ओके, जिनका हो गया है आप वेट करें, बाकी लोगों को भी करने दें। यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को, सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। सभी का आंसर मुझे पोल में चाहिए, जल्दी। भारत, आप क्लास देखो यार, 1 घंटे की बात है, अगर काम हो 1 घंटे के बाद हो जाए तो प्लीज आप पहले क्लास कर लो, या क्योंकि आपने पिछली क्लास भी नहीं की थी, कोशिश करो। और आप ये अपना 1 घंटा फ्री रखा करो, 7 से 8 बजे तक का। आप कोशिश करो कि इस 1 घंटे के बीच में आप बिल्कुल फ्री होकर बैठो और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। यस, 2 लोगों का आंसर होना बाकी है, जल्दी से आंसर करें। बाकी सबका आंसर सही है। आपके पास आखिरी 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। सभी को आंसर करना है पोल में, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो हम अपने ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपको असमान पद दिख रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शन में देखो, यहां पर भी ए है ना। इसका चर भी क्या है, ए है। ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं, इसका चर भी ए है, इसका चर भी ए है। तो ये कैसे हैं, समान। इसमें देखो, इसका चर भी ए है, इसका चर भी ए है, तो ये भी समान है। इसका चर भी ए है और इसका चर भी ए है, तो ये भी समान है। अब इसको देखो, इसका चर क्या है, ए, इसका चर क्या है, ए, ठीक है। चर का घातांक देखो 3 है, और यहां पर चर का घातांक क्या है, 1 है। तो चर तो एक जैसे हैं ए, लेकिन उनके घातांक अलग अलग है। और जब चर या चर का घातांक कुछ भी अलग अलग हो तो वो पद क्या होते हैं, असमान पद। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सबका आंसर सही था, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। आगे बढ़े तो शुरू करते हैं। ये तो हमने कर लिया है रिवीजन, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं पिछली क्लास में अपनी परफॉर्मेंस। तो मोहित, सुमित, मनीष, सलोनी, किरण, मिस्टर वेलन, कृतिका, मेहताब, नितिन, रौनिक, अमन पवार, साक्षी, हिमेश और भारत। अच्छा, भारत ने तो आंसर नहीं दिया, तो हिमेश तक है। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। किसी भी स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन, सारे आंसर ठीक नहीं थे पिछली क्लास में। तो जिनके सबसे ज्यादा ठीक थे उनके नाम ग्रीन कलर में, हरे रंग में है। मोहित, सुमित, मनीष, सलोनी, रितिका, मेहताब एंड रौनिक, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा सही आंसर दिए थे। बाकी किरण, मिस्टर विलन, नितिन, अमन पवार, साक्षी एंड हिमेश, वेरी गुड। आपने भी क्वेश्चंस के आंसर किए थे और आपके भी ठीक थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आज भी आपको पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर करने से पहले हम पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पद के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया पद क्या क्या हो सकता है। पद क्या क्या हो सकता है मैंने अभी बताया। पद कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। एक जो पद है वो क्या क्या हो सकता है, पहली चीज वो एक संख्या हो सकती है। दूसरी चीज वो एक चर हो सकता है। तीसरी चीज वो संख्या और चर दोनों का मिश्रण हो सकता है, गुणन हो सकता है। संख्या तथा चरों का गुणन, ये हो सकता है पद। तो इन्हीं के हमें गुणनखंड देखने हैं कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं कोई संख्या और हम उसके गुणनखंड करते हैं, क्योंकि पद क्या क्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। तो पहले संख्या की ही बात करते हैं। मैंने बोला मैंने बोला आपसे मैंने आपसे बोला कि आप मुझे गुणनखंड करके दिखाओ किसके, 12 के। 12 क्या है, एक पद ही तो है। 12 क्या है, एक पद है, क्योंकि एक संख्या है।
तो मैंने कहा 12 के गुणनखंड करो, तो क्या आप लोग कर सकते हो? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? मैंने आपसे कहा कि पद क्या क्या हो सकता है, एक संख्या हो सकती है, एक चर हो सकता है, और संख्या तथा चरों का गुणन हो सकता है। तो एक एक करके मैं करने वाला हूं, पहले संख्या को देखता हूं, संख्या के हम गुणनखंड करते हैं। यस, सुमित का आंसर आया है 2 गुणा 2 गुणा 3। बाकी लोग 12 के गुणनखंड करिए। बाकी लोग बताइए क्या होंगे 12 के गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3, मनीष और सुमित का आंसर आया है। बाकी लोग कैसे करते हैं गुणनखंड? 2 गुणा 6 नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड इसके क्या क्या हुए? 2 2 और 3। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 2 और 3। तो 12 के गुणनखंड करेंगे कैसे? हम पहले लिखेंगे 12। हम पहले चेक करेंगे किससे भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो 2 छिक्का 12। फिर 6 किससे भाग हो रहा है? 2 से हो रहा है, 2 तिया 6। और फिर ये 3 2 से भाग होगा नहीं तो किससे होगा? 3 से, तो 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या है? 12 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी गुणनखंड क्या हुए? 2 2 3। यही हमारा आंसर है। याद आया, हम छोटी क्लासेस में ऐसे ही तो करते थे गुणनखंड। हम छोटी क्लास में ऐसे ही तो करते थे गुणनखंड। ठीक है, तो ये तो हो गए संख्या के गुणनखंड। यानी हम अगर पद क्या होती, कोई संख्या होती है, तो उसके गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे सभी लोग करके दिखाइए। जल्दी से मुझे सभी लोग 48 के गुणनखंड बताओ। 48 के गुणनखंड क्या होंगे? सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। 48 के गुणनखंड क्या होंगे? ओके, मिस्टर दीप नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक बार अपना नाम बता दो, क्योंकि काफी दिन बाद आज आप क्लास में आए हो तो मैं नाम भूल गया हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। वेरी गुड। सुमित वेरी गुड। दीपांशु, ओके दीपांशु वेरी गुड। सुमित वेरी गुड। बाकी लोग? यस, मनीष, ओके मनीष वेरी गुड। नितिन वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे करते हैं गुणनखंड? हम क्या करेंगे, पहले 48 को लिखेंगे, अब चेक करेंगे किससे भाग होगा। 2 से हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौका। अब 24 किससे भाग होगा? दोबारा 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 12 किससे होगा? 2 से होगा, 2 छिक्का 12। 6 किससे होगा? 2 से होगा, 2 तिया 6। और ये 3 किससे होगा? 3 एकम 3। तो 48 के गुणनखंड क्या है? 48 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी गुणनखंड क्या है? 2 2 2 3। ये किसके गुणनखंड हुए? 48 के। तो इस तरीके से हम करते हैं संख्याओं के गुणनखंड। अब बात आती है, संख्या हमारा हो गया, संख्या के गुणनखंड करने हमने सीख लिए। अब बात आती है चर के गुणनखंड कैसे करते हैं, क्योंकि चर भी क्या होता है? पद होता है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पदों के गुणनखंड। पद क्या क्या हो सकते हैं? संख्या हो सकती है, तो संख्या के गुणनखंड हमने करना सीखा। पद क्या हो सकता है? चर हो सकता है। तो चर के गुणनखंड करना बहुत आसान है। अगर मैंने कहा आपसे, आप मुझे एक्स वाई जेड के गुणनखंड करके बताओ। गुणनखंड करिए, तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। इस गुणनखंड शब्द से आपको समझ में आ जाएगा, इस गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है टुकड़े करना, यानी गुणा की सहायता से टुकड़े करना। यस, वेरी गुड सुमित। ठीक है, तो गुणा की सहायता से टुकड़े, गुणा की सहायता से टुकड़े। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में सिर्फ गुणा लगा दूंगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के गुणनखंड क्या हुए? एक्स गुणा वाई गुणा जेड, यानी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये हमारा आंसर है। तो ये तो संख्याओं से आसान है, कुछ नहीं करना इसमें तो, है ना। अगर मान लो मैं कहूं एक्स वाई के गुणनखंड करो, अगर मैं कहूं कि एक्स वाई के गुणनखंड करो, एक्स वाई के गुणनखंड करो, तो बताइए क्या होंगे एक्स वाई के गुणनखंड? आसान है, एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे सभी लोग? ओके, मनीष का आंसर आया है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे एक्स वाई के? इनके बीच में बस गुणा लगा दो, एक्स गुणा वाई। तो यानी गुणनखंड क्या है? एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आप मुझे एक्स स्क्वायर वाई
क्यूब के गुणनखंड बताओ। के अच्छा, इसको थोड़ा चलो थोड़ा आसान कर लेते हैं। मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर वाई की वाई स्क्वायर जेड के गुणनखंड। एक्स गुणा एक्स, वाई गुणा वाई गुणा जेड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स की घात 2 का मतलब क्या होता है, एक्स गुणा एक्स। वाई की घात 2 का मतलब क्या होता है, गुणा वाई। और जेड का मतलब गुणा जेड। यानी घातों को खोल देना, घातों को खोलना है, ओपन कर देना है। एक्स की घात 2 का मतलब है एक्स गुणा एक्स, वाई की घात 2 का मतलब है वाई गुणा वाई और गुणा जेड। तो क्या क्या आए इसके गुणनखंड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये किसके गुणनखंड है, इसके। ठीक है, समझ में आया सभी को? आसान है ये, कुछ नहीं करना। घात अगर लगी है तो घात को हम ओपन कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो अब हमने दो चीजें सीखी, संख्याओं के गुणनखंड और चर के गुणनखंड, ठीक है। अब क्या होते हैं, संख्या होती है तो संख्या के गुणनखंड हमने करना सीखा, चर होता है तो चर के गुणनखंड करना हमने सीखा। अब बारी आती है लास्ट वाले की, अगर संख्या और चर दोनों एक साथ आ जाए तो गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सीखते हैं। अगर मैं कहूं आपसे 12xy² के गुणनखंड करिए, के गुणनखंड करिए। अब यहां पर देखो संख्या भी है और साथ में चर भी है, यहां पर ये कि संख्या है और साथ में उसके चर है। तो अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, पहले संख्या के करते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले क्या करेंगे, संख्या के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दो गुणा छिक्का, 2 गुणा 3। वेरी गुड, ठीक है। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। तो 12 के गुणनखंड आए 2 गुणा 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्स, तो गुणा एक्स हो गया। इसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर, तो गुणा वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई गुणा वाई। इस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, वाई गुणा वाई गुणा, और फिर क्या है जेड, तो जेड को ऐसे ही रखा। तो यहां से मेरे जो गुणनखंड आए वो क्या है, 2,2,3,x,y,y,y, z, ठीक है। तो अब सभी को क्लियर हो गई है ये चीज, जल्दी बताइए, सबको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, आप लोगों को उसका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको गुणनखंड करने हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के। दूसरा, -5xy² जेड के। तीसरा, 3a² BC के। चौथा, आपको गुणनखंड करने हैं XY/Z। सबसे पहले पहले का आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग, पहले का आंसर क्या होगा, वेरी एक्स गुड, गुणा एक्स गुणा वाई गुणा वाई वेरी गुणा गुड, जेड। वेरी गुड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स गुणा एक्स। वाई स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, गुणा वाई। और खाली बचा जेड, तो जेड ऐसे कैसे। तो गुणनखंड क्या है, x,y,y,z, ठीक है। अगर सभी को यहां तक समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। अगर सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, और अगर, अच्छा मिस्टर विलन नाम से स्टूडेंट हैं, अच्छा आप अभी क्लास में आए हो, तो जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, तो भाई आपको पता चल गया होगा क्लास में लेट आने का क्या वो होता है, हमें समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मिस्टर विलन नाम से जो स्टूडेंट है, हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड, कैसे हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स गुणा एक्स। एक्स की घात 2 का मतलब क्या है कि एक्स की 2 बार गुणा करना। वाई की घात 2 का मतलब क्या है कि वाई की 2 बार गुणा करना। और जेड अकेला है तो जेड लिख दिया। तो गुणनखंड क्या है, एक्स एक्स वाई वाई जेड, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्स एक्स वाई वाई जेड। और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से, -5xy² जेड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो माइनस का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो माइनस ऐसे कैसे ही रखा।
5 के गुणनखंड क्या होंगे? अब मैं कर यहाँ जब 5 के गुणनखंड करूंगा तो 5 एकम 5 आया सर, तो सिर्फ 5 ही आ रहा है यहाँ पर, तो 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, x है गुणा में, तो गुणा x कर दिया। ठीक है, पहले क्या लगाया मैंने, माइनस। फिर 5 है, 5 के गुणनखंड करें तो 5 एकम 5 आ रहा है, तो गुणनखंड में सिर्फ 5 आ रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर गुणा x है तो x लिख दिया। फिर आगे क्या लगाऊंगा, गुणा। अब यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई गुणा वाई। इसके बाद क्या है, z, तो z लिख दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, गुणनखंड क्या है, -5 x y y z। ये दूसरे का आ गए। चलो जल्दी से बताइए, इसका बताइए, 3a² bc। ओके मनीष, अच्छा मैं 3 गुणा सबके नाम, A गुणा B गुणा C। ओके वेरी गुड, मैं सबके नाम ले लेता हूँ एक बार, जो जो चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। मनीष का आंसर आया है, दीपांशु का आंसर आया है, सुमित का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करें भाई, कैसे करते हैं गुणनखंड। मोहित का आंसर आ गया है, वेरी गुड मोहित। ओके नितिन का आंसर आया, वेरी गुड नितिन। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल है। 3a² bc के गुणनखंड, मतलब गुणा की सहायता से टुकड़े करना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणन का मतलब गुणा, खंड के मतलब टुकड़े, तो गुणा की सहायता से इनके टुकड़े कर देना, तो वही तो हमें करना है। ओके, रौनिक का आंसर आया है, रितिका का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, 3। सबसे पहले क्या है, 3, तो 3 के गुणनखंड क्या होंगे, करके देख लो साइड में, 3 एकम 3, तो बस 3 से ही भाग हो रहा है, तो इसके गुणनखंड सिर्फ 3 आए, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर गुणा, फिर क्या लिखा हुआ है, a², तो a² का मतलब क्या है, a गुणा a, तो यहाँ पर आ गया a गुणा a। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुणा b है, तो b ऐसे कैसे ही आ गया। फिर गुणा c है, तो c ऐसे कैसे ही आ गया। तो मेरे गुणनखंड क्या आए हैं, 3 कोमा a कोमा a कोमा b कोमा c। क्लियर? ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। चौथे का तो बहुत आसान है, तो एक्स वाई जेड के गुणनखंड क्या होंगे, x गुणा y गुणा z। तो हमारा आंसर क्या आया, x कोमा y कोमा z, ये इसके गुणनखंड। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से मुझे y टाइप करके बता दो। अच्छा हाय हेलो बाद में कर लेना, पहले मुझे ये बताओ समझ में आ गए हैं सभी को। अभी ये हेलो बोलने का टाइम नहीं है, अगर आपको हेलो बोलना है तो आप 15 मिनट पहले आके आप आपस में हेलो बोल सकते हो, लेकिन अभी ध्यान दो क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, और सभी को क्लास में टाइम से आना है, कुछ जो बच्चे आज लेट आए। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5xy + 6, तो 5xy के गुणनखंड क्या हुए, 5x और y, और 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 और 3। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, तो अब जल्दी से हमें इनके गुणनखंड करने हैं, तो आप लोग ही करेंगे। सबसे पहला पद है 18zx, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18zx। दूसरा पद है 5y², तो 5y²। तीसरा है -xyz, तो -xyz। और चौथा है 21, तो 21। जल्दी से 18zx के गुणनखंड मुझे बताओ करके, 18zx के गुणनखंड क्या होंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा z गुणा x। ओके, बाकी लोग भी आंसर दें। 18zx के, भाई 4-5 बच्चे अब क्लास में आए हैं, जो है ना, जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं, आपकी क्लास की टाइमिंग आपको पता है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है। अगर आप क्लास में लेट आओगे तो जो भी अब तक पढ़ाया है कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे करोगे फिर। ठीक है, क्लास में सभी को टाइम से आना है। 18zx के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा z गुणा x, वेरी गुड। 2 गुणा 3, वेरी गुड। अच्छा मनीष, सुमित एंड रौनिक, नितिन, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो भाई जो बच्चे लेट आए हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पद के गुणनखंड। पद क्या होते हैं, आपने पिछली क्लास अगर नहीं की है तो आपको नहीं पता होगा। पद होता है या तो कोई संख्या, या तो कोई चर, या संख्या और चर का मिश्रण। ठीक है, तो इनके अब हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करते कैसे हैं वो मैं यहाँ पर आज सिखा रहा हूँ।
तो पहला जो पद है वो है हमारा 18zx। इसके गुणनखंड आज हमें करने हैं। तो सबसे पहले क्या है 18, तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ साइड में कर लेता हूँ। 18 सबसे पहले किससे भाग होगा, 2 से, तो 2 नियम 18। फिर 3 से होगा ये 9 भाग, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, ये किसके हो गए 18 के। इसके बाद क्या है z, तो गुणा z। इसके बाद क्या है x, तो गुणा x। तो ये किसके गुणनखंड हो गए 18zx। क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो r टाइप कर दो, अगर सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। पहले मैंने 18 के गुणनखंड किए हैं, इस तरीके से होते हैं संख्याओं के गुणनखंड। उसके बाद चर के गुणनखंड में आपको कुछ नहीं करना, उनके बीच में बस गुणा का निशान लगा देना, ठीक है। यस, 5y², वेरी गुड। लोगों का आंसर आने लगा है, बाकी स्टूडेंट्स का, मनीष का आंसर आया है, मोहित का आंसर आया है। ओके वेरी गुड, 5 गुणा वाई गुणा वाई, वेरी गुड वेरी गुड। 5y वाई, साक्षी नितिन, वेरी गुड। ठीक है, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 किससे भाग होगा, सिर्फ 5 से, तो 5 एकम 5, तो 5 तो बस ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इस y² को मैं क्या लिखूंगा, गुणा y गुणा y। ठीक है, तो 5y² के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा, अच्छा ये y लिखा है, कभी आपको 4 लगे, ये 5 गुणा y गुणा y। इसी तरीके से इसके क्या होंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना, माइनस ऐसे कैसे, x है तो x लिख दिया, फिर गुणा, फिर क्या है y, तो y लिख दिया, फिर गुणा, फिर क्या है z, तो z लिख दिया। ठीक है, 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 7। 3 गुणा 7। बाकी लोग 21 के गुणनखंड कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकाल के देख लेते हैं। किससे भाग होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 7 21। फिर 7 किससे होगा, 7 से। तो 21 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 7, यानी हमारा आंसर आया यहाँ पर 3 गुणा 7। ठीक है, तो ये था गुणनखंड करने का तरीका। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया है, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो R टाइप कर दो। अब हम चलते हैं फिर पोल के क्वेश्चंस की तरफ, अगर सभी को समझ में आ गया है। पोल में क्वेश्चन करना शुरू करते हैं फिर, अगर सभी को समझ में आ गया है तो। ठीक है, चलो करते हैं पहला सवाल। 5x के गुणनखंड क्या है, आपको आंसर देना है पोल में। कहां पर आंसर देना है, पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। आपको 5x के गुणनखंड बताने। आई एविडेंस सर। ओके वेरी गुड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि अगली क्लास सर, I से have आप, done. ओके अगली क्लास I से have आप done, sir. टाइम पर आए, ठीक है, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ओके, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करिए। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल का रिजल्ट आपको हर क्लास के बाद दिखाया जाता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता है, क्लास में भी मैंने दिखा चुका हूँ। ओके, आखिरी 10 सेकंड। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो ये बहुत आसान था, है ना। कैसे करोगे गुणनखंड, 5 पहले क्या है 5, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के करके देखो, 5 एकम 5, तो 5 के तो सिर्फ 5 ही रहे। ठीक है, तो 5 के तो 5 ही रहा, और x को मैं क्या कर लिख दूंगा, गुणा x। तो 5x के गुणनखंड क्या हुए, 5 गुणा x, यानी 5 कोमा x। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन। ठीक है, सभी का आंसर सही था, 2 लोगों का गलत था। तो जिनका गलत था उनको क्लियर हुआ। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग रेडी? चलिए, -7p² के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, पोल में आंसर करना है आपको, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। हाँ जी, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। -7p² के Sir, I have done. गुणनखंड। ओके, जल्दी से सभी लोग आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इससे भी मुश्किल क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे, तो ये तो आसान है उससे। आई डिड इट सर।
ओके I have done, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबका आंसर आ गया। ओके, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, -7p²। क्या लिखा हुआ है, -7p²। तो देखो माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 एकम 7, तो सिर्फ 7 ही रहेंगे, तो 7 लिख दिया। उसके बाद p² को मैं क्या लिखूंगा, p गुणा p। तो गुणनखंड क्या है, -7 p p। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सबका आंसर जी सही था, -7 p। अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, आपको इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आप लोग पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। I have done, sir. ओके, वेरी गुड सुमित। आई क्वेश्चन में डिड इट आप, सर। ओके रौनक, इस क्वेश्चन में आपको -3m² को गुणनफल के रूप में लिखना है। सभी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। Sir, I have done. वेरी गुड मनीष, Sir, I have done. वेरी गुड। हाँ जी, एक स्टूडेंट का आंसर आना और बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं -3m²nl। तो सबसे पहले क्या है, माइनस, तो माइनस ठीक है, फिर क्या है 3, तो 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 एकम 3, तो सिर्फ 3 होगा, तो 3 लिख दिया। m² को मैं क्या लिखूंगा, m गुणा m, तो गुणा m गुणा m। ठीक है, एक बार और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, गुणा m गुणा m। उसके बाद क्या है n, तो n लिख दिया, गुणा, उसके बाद क्या है l, तो l लिख दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, सभी को क्लियर हुई ये चीज, यस सर। कोई डाउट? सर ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा गुणनखंड के बारे में पहला टॉपिक आज की क्लास का। अब आज की क्लास का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गुणांक। तो आप लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी बुक में भी इस पर क्वेश्चन है, बहुपद वाला जो आपका चैप्टर है आपकी बुक का, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या होता है संख्यात्मक गुणांक, तो मतलब आप इसको इसके नाम से ही समझ सकते हो। संख्यात्मक गुणांक का मतलब है, गुणांक का मतलब क्या है, गुणा, संख्यात्मक मतलब संख्या, यानी किस संख्या की गुणा हो रही है, किस संख्या की गुणा हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है, संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है कि किस संख्या की गुणा हो रही है। एक उदाहरण की हेल्प से इसको समझते हैं। मैंने कहा x² माइनस, या प्लस कर देते हैं, +5x -4 में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, या x का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या पूछ रहा हूं कि x में किस संख्या की गुणा हो रही, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। x का संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है कि x में किस संख्या की गुणा हो रही है। अगर आपने मतलब समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो x में किस संख्या की गुणा हो रही है, x में किस संख्या की गुणा हो रही है बताओ। क्वेश्चन में देखो x कहां पर है, 5 की सर। यस, x यहां पर है, तो x में किसकी गुणा हो रही है, 5 की। तो x का गुणांक क्या होगा, 5।
ठीक है, तो समझ में आया सभी को? संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है कि किस संख्या की गुणा हो रही है। संख्यात्मक गुणांक मतलब कौन सी संख्या की या किस संख्या की गुणा हो रही है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा y की घात 3 माइनस 5y² प्लस 6y प्लस 4। ठीक है, ये एक आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसमें आपको सबसे पहले आप मुझे बताइए कि y का गुणांक क्या है। y का गुणांक बताइए सभी लोग। गुणांक का मतलब कि किस संख्या की गुणा हो रही है y में। y का गुणांक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y में किस संख्या की गुणा हो रही है। y में किस संख्या की माइनस गुणा हो रही है। 5 6 ठीक है, तो y में किसकी गुणा हो रही है बताओ। y में आप माइनस देखो 5 यहाँ, और y 6 में y में किसकी गुणा हो रही है, 6 की। तो y का गुणांक क्या होगा, 6। ठीक है, मैंने y² तो पूछा ही नहीं, आप लोग 5 क्यों बता रहे हो। मैंने पूछा है सिर्फ y का, ये तो y² है ना। मैंने पूछा है सिर्फ y का, y में किसकी गुणा हो रही है, 6 की। तो y का गुणांक क्या होगा, 6। ये चीज क्लियर हुई सभी को कि y का गुणांक 6 क्यों होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, ओके, कोई डाउट हो तो r टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। ठीक है, जिसका गुणांक पूछा है बस उसी को देखो। y का गुणांक पूछा है तो y देखो, y के साथ किसकी गुणा होगी। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। साक्षी, क्वेश्चन था y की घात 3 माइनस 5y² माइनस 5y² प्लस 6y प्लस 4। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि आप मुझे इसमें y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। तो इस लाइन का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से बता दोगे। इस लाइन का मतलब ये है कि y में किस संख्या की गुणा हो रही है। ठीक है, y में किस संख्या की गुणा हो रही है। ये चीज क्लियर हुई? बताइए, एक मिनट। हाँ जी, y में किस संख्या की गुणा हो रही है। तो किस संख्या की गुणा हो रही है y में? सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं मुझे। 6। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, साक्षी समझ आया आपको कि गुणांक का मतलब क्या है। गुणांक का मतलब ये है कि y में, अगर मैं पूछ रहा हूं y का संख्यात्मक गुणांक, अगर मैं पूछ रहा हूं y का संख्यात्मक गुणांक, तो इसका मतलब y में किस संख्या की गुणा हो रही है। तो y में किसकी गुणा हो रही है, 6 की। तो इसका गुणांक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं y² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, y² का संख्यात्मक गुणांक, तो क्या होगा y² का संख्यात्मक गुणांक, 5 या -5? माइनस माइनस 5 5। -5। वेरी गुड, चिन्ह के साथ लिखना होता है हमें। ठीक है, तो आप यहां पर देखो y² में किसकी गुणा हो रही है, y², ये रहा, ये y² है, किसकी गुणा हो रही है, 5, और उसके साथ माइनस भी लगा। अब आप कहोगे सर इसके साथ भी तो प्लस लगा था, आपने तो नहीं लगाया। और मैं ये कहूंगा कि आप प्लस लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 6 के साथ प्लस लगाओ या ना लगाओ वो प्लस का ही माना जाता है, लेकिन 5 के साथ अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 5 के साथ माइनस लगाए तो y² का गुणांक क्या होगा, 5 और उसके साथ माइनस, यानी -5। ठीक है, तो y² का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ, -5। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक, y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक
बताइए, y की घात 3 का है ये, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है? वेरी गुड मनीष, मोहित, जैसे नाम से हैं, मोहित, सुमित, ओके, साक्षी, यस। तो इसके साथ कुछ नहीं है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी चर के साथ कुछ ना हो, जैसे x लिखा है या y लिखा है या z लिखा है या एक्स स्क्वायर लिखा है या वाई स्क्वायर लिखा है या जेड स्क्वायर लिखा है, अगर किसी चर के साथ कुछ भी ना हो तो वहां पर क्या माना जाता है? एक। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक। ठीक है, क्यों माना जाता है एक? क्योंकि x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x गुणा एक। y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y गुणा एक। z को मैं क्या लिख सकता हूँ? z गुणा एक। ठीक है, तो अगर किसी चर के साथ कोई संख्या ना लिखी हो तो वहां कौन सी संख्या मानी जाती है? एक। तो इसी प्रकार y क्यूब के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, y क्यूब बेचारा अकेला है, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? एक। तो y क्यूब का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? ठीक है, अब मान लो मैं ये कह दूं कि -y² प्लस 5y में प्लस 3 में y स्क्वायर का गुणांक, y स्क्वायर का -1 सर, गुणांक बताइए क्या होगा? -1 सर। -1 सर। -1, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर एक माना जाएगा, और एक कैसा होगा? माइनस का। तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? -1। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये -1 वाला। तो ये जो एक का कॉन्सेप्ट है ये सबको पता चला। अगर कुछ भी संख्या ना लिखी हो तो एक होता है, और जो चिन्ह हमें, जैसा चिन्ह का गुणांक है वैसा हमें चिन्ह लगाना। ठीक है, तो ये था सारा कॉन्सेप्ट संख्यात्मक गुणांक का। ठीक है, तो जब किसी पद के को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को ही संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जब मैंने लिखा 5xy, या xy छोड़ो, मैंने लिखा 5x, तो 5x के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा x। तो इसमें जो संख्या लिखी है 5, यही क्या होता है? संख्यात्मक गुणांक। इस परिभाषा का मतलब ये है। वही उसका गुणांक होता है। ठीक है, जो भी चर के साथ जो भी संख्या लिखी है वही उसका क्या होता है? गुणांक होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए y का गुणांक क्या होगा? 3y-7 में y का गुणांक 3 सर सर। 3। वेरी गुड। ठीक है, तो y के साथ किस संख्या की गुणा हो रही है? 3 की, तो क्या होगा? 3। क्लियर? अगर सभी को समझ में आ गया है तो y टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो r टाइप करो। ओके, चलो, तो ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसकी एक तरीके से पूरा सारांश है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 क्या है? एक कांस्टेंट है, एक अचर है। 5y क्या है? एक, इसमें y क्या है? एक चर है। 5 क्या है? इसका गुणांक है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और 5y और -3 को पद कहते हैं। ये सब चीजें आपको लग रहा होगा सर ये क्या बना दिया आपने, मतलब ये वो चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक साथ ये सारी चीजें दिखा दी गई है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को साफ पता चल रहा होगा 3 क्या है? अचर है। y क्या है? चर है। 5 क्या है? y का गुणांक है। और 5y और -3 क्या है? पद है। और ये पूरा क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, 3 क्या है? अचर है। y क्या है? चर है। 5 क्या है? y का गुणांक है। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। और इनको अलग अलग क्या बोलेंगे? 5y एक पद हो गया और -3 दूसरा पद। ठीक है, तो ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका सारा सारांश था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, -5y-7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? बताइए, सभी लोग करें इस क्वेश्चन, आसान। आई हैव डन सर। ओके 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 I did it sir. ओके, तीन लोगों का और आंसर आना बाकी है।
तो जल्दी आंसर करें, दो लोगों का आंसर आना बाकी है। दो लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें, आपके पास 30 सेकंड हो गए। जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। सभी का मुझे आंसर चाहिए, बहुत आसान सवाल है, इसमें y का संख्यात्मक गुणांक आपको बताना है। ऑप्शन ए है -5y, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है y और ऑप्शन डी है 5। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 10 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है इसका ए, दो लोगों ने आंसर दिया है ए और बाकी लोगों ने आंसर दिया है बी। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। जिन्होंने ए आंसर दिया है, मेरी बात ध्यान से सुने, हमें क्या देखना होता है, -5y -7, इसमें मुझे y का गुणांक चाहिए। तो आप y का गुणांक देखोगे ना, y आप क्यों लिख रहे हो, y का गुणांक मतलब है कि y के साथ किसकी गुणा हो रही है। जिन्होंने ए आंसर दिया है ध्यान से सुने, y का गुणांक का मतलब क्या है कि y के साथ किसकी गुणा हो रही है। तो y के साथ किसकी गुणा हो रही है, -5 की, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी -5। ठीक है, आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको क्या चाहिए, y का संख्यात्मक गुणांक, यानी y के साथ किसकी गुणा हो रही है, तो किसकी हो रही है, -5 की, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी -5। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी -5। अगला सवाल करें, अगले सवाल में आप ऐसी गलती ना करें, ध्यान से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, आराम से करो, ध्यान से करो। I did it, sir. ओके, I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, Sir, I have done. ओके, ओके। 3 लोग और बचे हैं अभी भी, आंसर करें जल्दी से। -z प्लस 3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y² इन टर्म -z प्लस 3y²। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है -z, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 3y। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, अभी भी दो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी दो लोगों ने आंसर नहीं किया था और इस क्वेश्चन में भी दो लोगों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं प्लीज आप लोग भी आंसर करें। यहाँ पर आपको बोला गया है कि y² में किस संख्या की गुणा हो रही है, यही तो मतलब होता है, यही तो मतलब बताया था। y² में किसकी गुणा हो रही है, आप देखो y² के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, y² के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसका गुणांक क्या होगा, 3, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हुआ। अगर सबको क्लियर हो गया है तो भाई टाइप कर दो। जिन्होंने, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था इसमें बी और कुछ ने आंसर दिया था डी, तो जिन्होंने बी, डी या ए आंसर दिया था जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। ठीक है, अगला सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको, अच्छा ये तो पिछला ही है, हाँ, इसमें आपको y की घात 3 का गुणांक बताना है। करिए, x की घात 3 -y की घात 3 -3xy
I have done. इंटू एक्स प्लस वाई में y की घात 3 का गुणांक क्या है? I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके I have done. ओके और भाई जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है, आप सभी को क्लास में डेली आना है। डेली से मतलब हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, तो 3 दिन आपको क्लास में आना है। I did it, sir. ओके काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया और मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली समझाया था सभी को। y की घात 3 का गुणांक क्या है? बहुत बच्चों ने गलत किया है। 11 बच्चों का आंसर आया, 6 का सही है, 5 का गलत। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 और 2 लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे, बाकी आंसर तो करिए। जो 2 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। 3 2 1। हाँ जी, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर आपको याद है। यहां पर लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस y की घात 3। ओके ए यस, जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है। माइनस 3xy और x प्लस वाई। मैंने आपको चीख चीख कर बताया था किसका गुणांक बताना है, y क्यूब का। y क्यूब का है यहाँ पर है। y की घात 3 का गुणांक बताना है, y की घात 3 का है यहाँ पर। y की घात 3 के साथ किसकी गुणा हो रही है? y की घात 3 के साथ किसकी गुणा हो रही है? मैंने आपको चीख चीख कर बताया था कि कोई भी चर अगर अकेला लिखा हुआ है, जैसे y क्यूब, ये बेचारा अकेला है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है। दोबारा सुन लो, अगर कोई चर है वो अकेला है, उसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो 1 है उसके साथ। ठीक है, अगर कोई चर अकेला लिखा है जिसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ कौन है? 1 है। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ कौन है? 1 है। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ कौन है? ये 1 है। तो यही चीज तो मैंने यहां पर की है। इसके साथ कोई नहीं है, y की घात 3 के साथ कोई नहीं है, बेचारा अकेला पड़ गया, तो 1 है इसके साथ। और अगर 1 इसके साथ है तो इसका गुणांक क्या होगा? ये 1, और वो भी कैसा? माइनस का, क्योंकि 1 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस, यानी -1। तो y की घात 3 का गुणांक क्या हुआ? -1। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, -1, है ना? क्लियर है सभी को ये चीज? बताइए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो बाई टाइप करके बता दो मुझे। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, फिर भी काफी बच्चों ने गलत किया है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, इसका आंसर होगा -1। ठीक है, तो मेरा अब आपसे एक सवाल है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक व्यंजक है x² माइनस 5x प्लस 4 का मान x बराबर 2 पर ज्ञात करो। क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? आपके पास एक व्यंजक दिया हुआ है जो कि ये है, इसका मान निकालना है कहां पर? x बराबर 2 पर। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या मान होगा इसका x बराबर 2। और यहां पर आपको काम क्या आएगा? याद है मैंने आपको पहले चैप्टर में एक चीज बताई थी, जब चिन्ह एक जैसे हों, चिन्ह अगर एक जैसे हैं, याद आया? एक जैसे हैं तो क्या होता है? जोड़ते हैं। और अगर चिन्ह अलग अलग हो, दोबारा मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग अगली क्लास में रिवाइज करके आएंगे। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है? हम घटाते हैं, -2, सर। है ना? ये बताया था मैंने। ठीक है, और आंसर का चिन्ह यानी उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। याद है हमने बहुत सारे सवाल भी किए थे इन सब चीजों पर, अगर आपको याद हो, पोल में भी बहुत सारे सवाल किए थे, है ना, इन्हीं चीजों पर।
ठीक है। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस आता है ना, ये दोनों चीजें। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो वो यहाँ पर काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 2 रख देंगे इस व्यंजक में। इस व्यंजक में मैं क्या कर दूंगा, x की जगह 2 रख दूंगा। तो पहले क्या है, x है यहाँ, तो x की जगह 2 रखा, उस x की घात 2 है तो 2 की घात 2 हुआ। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस रखा, फिर क्या है 5 है तो 5 रखा, फिर गुणा x है तो x की जगह 2 रखा, प्लस 4, 2 की घात 2 4, माइनस 10 प्लस 4। ठीक है, अब आप देखो यहां पर काम आया, 4 कैसा है प्लस का, 10 कैसा है माइनस का, चिन्ह अलग अलग तो हम इनको घटा देंगे। 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब 4 और 10 में से बड़ा क्या है 10, उसके साथ माइनस लगाए तो माइनस आया, फिर क्या बचा प्लस 4, तो प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, अब 6 कैसा है माइनस का, 4 कैसा है प्लस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो हम इनको घटाएंगे। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब 6 और 4 में से बड़ा क्या है 6, उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, -2। ठीक है सुमित, डोंट वरी, ये मैंने बस आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है कि अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम अगली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता था, मैं आपको ये चीजें बताना चाहता था कि ये आप रिवाइज कर लें कि अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं, अभी के लिए बस इतना आपको ध्यान रखना है, और अलग अलग है तो घटाते हैं, और आंसर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना, ये मैंने अगली क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगली क्लास का टॉपिक है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें रिवाइज करके आनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। तो अब जिनके डाउट हैं वो अपने डाउट पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं, इस क्लास को हम नहीं कर सकते।